सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। शिक्षावल्ली का 10वां अनुवाक। अभी तक शिक्षावल्ली का विषय समाप्त हो गया। अंत में बता दिया था कि सत्य आदि विषयों का स्वाध्याय करना, वे प्रवचन करना। अभी तक वैदिक पाठ्यक्रम बता दिया। इस प्रकार का पढ़ना चाहिए, इस प्रकार का जानना चाहिए। अब शिक्षा पूरी हो गई। शिष्य स्नातक बन के गुरुकुल से निकल रहा है तो प्रार्थना कर रहा है आचार्य से, अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेः इव। अहम वृक्षस्य रेरिव, रेः इव या रेरिव एक ही शब्द, रेगतो धातु से बना हुआ। मैं इस संसार रूपी वृक्ष को वाहन करने वाला हूँ, चलाने वाला हूँ, वाहक हूँ। या शरीर रूपी इस वृक्ष का मैं प्रेरक हूँ, वाहक हूँ, चलाने वाला हूँ, या चलाने वाला बनूं। तो वाहक का तात्पर्य इस शरीर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, और इस समाज में रहता हूँ तो संसार रूपी वृक्ष में रहता हूँ तो उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है इत्यादि मैं पूरा जानूं। अभी तो कुछ जाना, अब उसका निर्वाह करूं। कीर्ति ही पृष्ठम गिरेः इव। मैं इस संसार रूपी या शरीर रूपी वृक्ष का वाहन करता हुआ मैं इतना श्रेष्ठ काम करूं जिससे कि मेरी कीर्ति, यश हिमालय के पर्वत के चोटी जैसा ऊंची हो। कीर्ति ही पृष्ठम गिरेः इव। गिरि का पृष्ठभाग उच्च शिखर के समान मेरा यश फैले, विस्तृत हो। कहने तात्पर्य उस प्रकार का मैं काम करूं। यश वैसे नहीं फैलता, आप ऐसे फैला सकते हैं। कुछ भी उल्टा काम करो समाज में जाके पूरा नाम फैल जाता। पर अच्छे नाम के लिए तो बहुत काम करना पड़ता है, सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। विद्या का उपयोग करना, दूसरों को उपदेश देना, अपने स्वयं नियंत्रित रहना, अनेकों लोगों के उपयोगी बनना, सत्य, धर्म, संयम, सदाचार इत्यादि पर चले, तब जाकर के यश, कीर्ति उन्नत पर पहुंच जाती है। वैसे नहीं। अब ऐसे कीड़े मकोड़े तो जो बहुत सारे जन्म लेते वैसे मर जाते हैं। और आप यश के लिए कोई ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता, जो मनवाया वो करो। तो कीर्ति ही पृष्ठम गिरेः इव। हिमालय के उच्च शिखर के समान मेरी कीर्ति, यश फैले। इसके लिए अभी तक जो भी जाना उसको व्यवहार करना होगा बाहर जाके। उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, लज्जा, व्यभिचार, शराब, मांस आदि आदि, भक्ष्य, आचार, अनाचार इत्यादि को जानता हुआ उसको आगे बढ़ना होगा। ऊर्ध्व पवित्रो वाजनी इव स्वम सुअमृतम अस्मि। ऊर्ध्व पवित्र, मैं उच्च शिखर के पवित्र, जैसे ही हिमालय में बर्फ से आच्छादित होकर जो शुद्ध पवित्र दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से मैं भी
ऊर्ध्व पवित्र वाला हो जाऊं। और वाजनी इव सु अमृतम अस्मि, मैं वाजनी के समान बल, अन्न इत्यादि के समान मैं अमृत वाला हो जाऊं, अमर का हो जाऊं, अमर वाला हो जाऊं। द्रविणम सुवर्चसम, द्रविण ऐश्वर्य धनादि भी सुवर्चस्वी हो, दुराचार से नहीं। धन आदि कमाना हो, द्रविण हो, ऐश्वर्य हो, वो भी सुदीप्त वाला होना चाहिए। उसके लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता। मनुस्मृति में आता है अर्थानाम एवं शौचम परम स्मृतम, लगभग ऐसा ही है। सभी शुद्धियों में सबसे ज्यादा शुद्धि कोई है तो धन, आदमी वहीं गिरता। जितनी अशुद्धियां हैं, शुद्धियों के आचार व्यवहार, यह उपदेश किया जाता है कि इन्हीं में शुद्धि बरतना। उन सब शुद्धियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ शुद्धि कोई है तो धन का अर्जन करना। तो वही कह रहे हैं कि बाहर जाने के बाद, विद्यालय से मैं बाहर जाने के बाद मैं अपने द्रविण को सुवर्चस रखूं, पवित्र रखूं। द्रविणम सुवर्चसम सुमेधया, सुमेधा अमृतोक्षिता, मैं सुमेधा वाला बनूं, अच्छी बुद्धि वाला बनूं, दुर्बुद्धि वाला नहीं। सुबुद्धि से दुर्मेध ना बनूं, सुयोधन से दुर्योधन ना बने। उसका नाम क्या था? सुयोधन, पर नाम पड़ गया दुर्योधन। भगवान ने बड़ी अच्छी बुद्धि दी, पवित्र बुद्धि दी, परंतु अपने कर्मों से दुर्बुद्धि बनता। तो सुमेधा, सुमेधा प्राप्त करूं और उस समय अमृत हो जाऊं, अमर हो जाऊं, जो कभी नष्ट नहीं होता। इति, इस प्रकार का उपदेश किसने किया? किसी प्राचीन ऋषि ने किया। उस ऋषि के उल्लेख को आचार्य शिष्य को बता रहे हैं इस उपनिषद का। इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम, त्रिशंकु का वेद का अनुवचन है, वेद का उपदेश है, वेद का सार है उस आचार्य के अनुसार। सारा पढ़ना अलग, अब बाहर जाके जो व्यवहार करता है वो वेद का सार है। तुम क्या पढ़े, क्या पढ़ा है, क्या प्रवचन देता है, इसका मूल्य नहीं है। मूल्य तो तुम्हारा व्यवहार से दूसरा कौन कितना जानता, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता। तो इति त्रिशंको हो वेदानुवचनम, वेद का अनुवचन है, वेद का उपदेश है, वेद का सार है, ऐसा उस ऋषि ने कहा था। ऐसा उल्लेख करते हुए ये उपनिषदकार भी शिष्य को बता रहे हैं। इस प्रकार यह अनुवाद समाप्त हो गया। अब शिष्य कहने के पश्चात, शिष्य के कहने के पश्चात अब आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं। इसको कल देखेंगे।